जब श्री रामचंद्र भगवान ने जनक जी की राजसभा में धनुष युग यज्ञ में शंकर जी के पिनाक धनुष को तोड़ा, माता जानकी जी ने उन्हें वरमाला डाली और विश्वामित्र जी से पूछने के बाद श्री जनक जी ने अयोध्या की ओर दूतों को भेजा। दूत अयोध्या पहुँचे और भगवान श्री राम के शौर्य की गाथा, भगवान के प्रताप का वर्णन उन्होंने राजसभा में किया और वह पत्रिका दी। पत्रिका को लेकर प्रसन्न चित्त हो श्री दशरथ जी महाराज रनिवास में पहुँचे। वहाँ उन्होंने वो पत्रिका सुनाई एवं उन्हें सविस्तार पूरी कथा का वर्णन किया कि किस प्रकार उन्होंने भगवान श्री राम ने सुबाहु मारीच के मद का मोचन किया, अहिल्या का किस प्रकार उद्धार किया और किस प्रकार राज समाज में जिस धनुष को कोई उठाने का सामर्थ्य नहीं था, उस धनुष को उठाकर तोड़ा और सीता जी का वर्णन किया। अब बारात की तैयारी हम सब कर रहे हैं। यह बात श्री दशरथ जी ने रानियों से कही। रानियां बड़ी प्रसन्न हुई। माता कैकेयी ने कहा कि 4 अंगूठी बनाई जाएं। माता कैकेयी के अनुरोध से जिन अंगूठी में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न नाम अंकित हो, ऐसी 4 अंगूठी बनाई गईं। 4 अंगूठी जब बनी तो माता कैकेयी ने कहा कि बारात और विवाह के समय में सभी इसे पहनेंगे और राम जी को ये दे दी जाएगी। जब भगवान रामचंद्र जी महाराज का विवाह होगा तो पीत जनेऊ महाछवि देई कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। तुलसी ने लिखा कि पीत जनेऊ महाछवि देई, भगवान पीत जनेऊ पहने हैं। कर मुद्रिका चोरी चितुलेई, जो का हस्त कमल की मुद्रिका है वो तो चित्त को ही चुरा ले रही है। जब इस अनुपम मुद्रिका को माता जानकी जी ने देखा तो उनका चित्त उस पर आकर्षित होगा। उन्होंने उस मुद्रिका को अयोध्या में रात्रि के समय में राम जी से कहा कि हे स्वामी, सभी ने मुझे उपहार प्रदान किए, मैं आपके घर आई हूँ, आप भी मुझे कुछ दीजिए। भगवान श्री राम ने कहा, कहिए आपको क्या चाहिए भला। माता जानकी जी ने कहा कि मुझे यह मुद्रिका चाहिए। भगवान श्री राम ने अपने हाथ से मुद्रिका निकाली उंगली से और अपने हाथों से माता जानकी जनक लली की उंगली में पहना दी और उंगली में पहनाकर हाथ नीचे की ओर कर दिया। माता की उंगली पतली होने के कारण अंगूठी नीचे गिर गई। फिर भगवान राम ने उस अंगूठी को उठाया, हंसे। हंसने के बाद उस मुद्रिका को अभिमंत्रित किया और मंत्र से वह स्त्री के हाथ में जाए तो मुद्री बन जाए
पुरुष के हाथ में जाए तो मुद्रिका बन जाए, और जैसी उंगली हो उसके अनुसार वो छोटी बड़ी हो सके। इस प्रकार उस मुद्रिका को माता जानकी जी के हाथ में दिया और माता जानकी जी को पहनाया। अब भगवान श्री राम जी महाराज समय आया, वनवास काल के लिए निकले अयोध्या से, तो केवट ने बड़े प्रेम से भगवान के चरणों को पखारा। भगवान उस पार हुए तो भगवान विचार करने लगे कि हमने इसे कुछ दिया नहीं, इसे कुछ दे देना चाहिए। भगवान संकोच में थे। माता जानकी उस समय इस मुद्रिका को पहनी थी, तो उन्होंने उतार कर भगवान को दी कि आप केवट को इसे दे दीजिए। गोस्वामी ने अर्धाली में इसे लिखा कि पियहि की सिय जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। उतार कर माता जानकी जी ने भगवान राघवेंद्र सरकार को दी। राघवेंद्र सरकार ने, लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने बारंबार कहा केवट से इसे ले लीजिए, पर केवट ने नहीं लिया। भगवान ने उसे भक्ति का वरदान दिया। अब भगवान राम ने उस अंगूठी को लौटाकर माता जानकी को नहीं दी, क्योंकि यह मुद्रिका भगवान राम को भी अत्यंत प्रिय थी। नहीं दी। समय चलता गया, कोई कहीं भी मुद्रिका का वर्णन नहीं हुआ, ना किसी ने पूछा, और इस प्रकार कथा आगे बढ़ी और माता जानकी का हरण हुआ। सुग्रीव से मित्रता हुई और वानर सीता जी के अन्वेषण के लिए जाने लगे। तो दक्षिण दिशा की ओर जो जा रहे थे, उनमें अंत में हनुमान जी ने जब राम जी को प्रणाम किया, तो भगवान ने परसासीस सरोरुह पानी, करे मुद्रिका दीन्हि जन जानी। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने कर कमल से हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा और कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी, और यह कार्य करेंगे ऐसा जानकर वह मुद्रिका श्री हनुमान जी महाराज को दे दी। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी महाराज समुद्र के तट पर पहुँचे। जामवंत ने उनको अपने बल का ज्ञान कराया। उन्होंने सुना राम काज लगी तब अवतारा, राम जी के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। हनुमान जी महाराज समुद्र को पार किए, विभीषण से मिले। विभीषण ने अशोक वाटिका का बताया कि अशोक वाटिका में माता जानकी हैं। अशोक वाटिका पहुँचे, वहाँ पर माता विलाप कर रही थीं। अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर वो याचना कर रही थी अशोक वृक्ष से कि हे अशोक, तुम्हारा नाम अशोक है तो मेरा शोक हरो। अर्थात नहीं, और शोक माने शोक, जिसके नीचे शोक ना रहे, मैं शोकाकुल हूँ, इसलिए आप मेरे शोक का हरण कीजिए। और अशोक वृक्ष से अग्नि की याचना माता जानकी जी कर रही थीं। बहुत विचार किया हनुमान जी ने, और ऊपर बैठे बैठे वृक्ष से उस मुद्री को नीचे फेंका, गिरा दिया कि कपि करु हृदय विचारी,
दीन्हि मुद्रिका डारि तव। जनु अशोक अंगार दीन हरसि उठि कर गयहु। माता जानकी ने देखा शायद अशोक ने अग्नि दे दी है, और देखा तो मुद्री निकली। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। अत्यंत सुंदरता से जिसमें राम नाम अंकित है। बड़े आश्चर्य के साथ माता जानकी जी ने उस मुद्री को देखा। चकित चितव मुद्री पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। माता ने जब मुद्री को देखा तो पहचान गई, ये तो वही मुद्री का है जो विवाह के समय में मैंने देखी थी। रात्रि के समय में श्री अयोध्या में भगवान राम ने मुझे इसे उपहार रूप में दिया था, और फिर मैं केवट को यह देना चाहती थी, और यह मुद्रिका यहाँ कैसे आ गई। इस प्रकार विचार करने लगी, और फिर कहती हैं, जीती को सकई अजय रघुराई, माया से असी रची नहीं जाई। माता कहती हैं कि जीती को सकई अजय रघुराई, भगवान राम को तो कोई जीत ही नहीं सकता, वो तो अजय हैं। पर माया ते असी रची नहीं जाई, पर माया से इस प्रकार की मुद्रिका नहीं बन सकती। जो पुरुष के पास जाए तो मुद्रिका बन जाए, स्त्री के हाथ में आए तो मुद्री बन जाए, जो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। इस प्रकार की अभिमंत्रित जो मंत्र के द्वारा जिसमें सामर्थ्य है, ऐसी मुद्रिका कोई नहीं बना सकता। माया से ऐसी बनने वाली नहीं है। यह तो गुरु कृपा से मंत्र जो वेद में वर्णित हैं उनके अनुसार ये बन सकती है। इस प्रकार का भाव माता जानकी जी के अंतःकरण में आया। अर्थात रामचरितमानस में जिस मुद्री का वर्णन है, वह मुद्री माता कैकेयी ने अपने पुत्रों के लिए बनवाई थी। उस मुद्रिका को चित्त जानकी का हरण किया। उस मुद्रिका ने माता जानकी जी ने रात्रि के समय में अयोध्या धाम में भगवान राघवेंद्र सरकार से उपहार के रूप में यह मुद्रिका प्राप्त की, और वनवास काल में केवट को देने के लिए माता जानकी देना चाहती थी, पर उन्होंने वहाँ नहीं दी, और अंत में भगवान श्री राम ने वह मुद्रिका हनुमान जी के हाथों द्वारा माता जानकी जी के पास पुनः पहुंचा दी, और माता जानकी जी को वह मुद्रिका प्राप्त हो गई। जय जय श्री राम।